हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज है वीकेंड सैटरडे और आज मैं 2 दिन के लिए आई हुई हूँ अपनी मम्मा के यहाँ पर। मेरी मम्मा का घर मेरे घर से बहुत पास है, तो मैं वीकली या फिर कह लो हर 10 डेज़ में 1-2 दिन के लिए रहने अपनी मदर के पास आ ही जाती हूँ। और मैं जब भी आती हूँ ना, मैं अपना कुछ भी सामान लेके नहीं आती हूँ। मैं जैसे बैठी हूँ वैसे उठ के अपनी मम्मा के पास आती हूँ। तो मैं सारा उनका स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ। देखो ये पीछे ना उनका पाउच है। उनके यहाँ मुझे जो जो मिलता है मैं उठाती जाऊँगी, यूज़ करती जाऊँगी। मैंने उनका क्रीम व्रीम यूज़ कर लिया है। अब उनके पास जो थोड़ा बहुत मेकअप पड़ा हुआ है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं कम मेकअप यूज़ करती हूँ, बट मम्मा की प्रोडक्ट्स यूज़ करना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मम्मा ना कोई बाहर के काजल यूज़ नहीं करती। इनफैक्ट वो मुझे भी नहीं करने देती। आपने देखा होगा मैं भी ऐसे ही काजल यूज़ करती हूँ जो घर पे बने होते हैं, जो मम्मा ने खुद बनाया होता है देसी घी डाल के। और ये काजल हम जब से मैंने काजल अप्लाई करना शुरू किया है, मैं यही वाला काजल यूज़ करती हूँ एज अ लाइनर ऑल्सो, एज अ काजल ऑल्सो। और हमें तो यही अच्छा लगता है। आई नो ये थोड़ा स्मज हो जाता है कई लोगों से, हमसे नहीं होता, हमें आदत हो गई है ना, तो फिर ये वाला काजल हम अच्छा कैरी कर लेते हैं। तो दोनों बोथ मदर एंड डॉटर हम ये वाला जो काजल है कैरी कर लेते हैं। ठीक है। अब मम्मा के ना लिपस्टिक्स देख रही हूँ। इनके सारे लिपस्टिक्स ना बड़े डार्क डार्क शेड के हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनमें से मुझे कौन सा अच्छा लगेगा या कौन सा लगाना चाहिए, बिकॉज सारे के सारे या तो मरून है, या तो डार्क पिंक है, या तो फिर बिल्कुल ब्लड रेड है। ये थोड़ा पिंकिश सा मिला है, शायद मैं इसी को यूज़ करूँगी। हाँ चलो, कुछ तो मिला ढंग का। मम्मी के में से मम्मा का घर बहुत पास है ना, तो मैं इतना लंबा चौड़ा लगेज लेके कभी भी नहीं आती। मुझे यहाँ जो है मेरा वही यूज़ करना अच्छा लगता है। मैं उनके पजामों में ही घूमती रहती हूँ, उनके कपड़े पहन के घूमती रहती हूँ। और क्योंकि मम्मा का और मेरा ऑलमोस्ट फिट सेम है, ज़्यादा गैप है नहीं हम दोनों के बीच में तो वो मोर लाइक अ फ्रेंड है मेरे लिए ना। और पता है मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि मैं अपनी चीज़ें अलग ला के रखूँ। ऐसा पराया पराया सा फील होता है फिर वो सब करने में ना मुझे यहाँ आके। तो मैं जो यहाँ जैसा है ना उसी चीज़ में मैनेज करती हूँ। ये देखो मेरा जुगाड़ू मेकअप, मैं मम्मा की लिपस्टिक से अपना ब्लश वाला काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला आई हैव नथिंग विथ मी अभी अपना हुलिया ठीक करने के लिए। और सुबह सुबह मुझे अपना हुलिया ठीक करना बहुत अच्छा लगता है जी। मुझे उठते ही नहा के पहले अपने आप को ही ठीक करना होता है। मैं उठ के सबसे पहले काकू का, मैंने आपको बोला, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट देखो पीछे ठंडा हो रहा है उसका। मीनवाइल मैंने फटाफट अपने बालों को कोम्ब कर लिया सीरम लगाने के लिए। और यहाँ पर ना काकू का राइम्स बज रहा है, जिसपे जो मेरे ठुमक ठुमक निकल रहे हैं क्योंकि ना साइड में काकू के राइम्स भी बज रहे हैं और मैं उसी में ही डांस करके काकू को दिखा रही हूँ। सुबह का टाइम है, हम उसके लिए ना थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो जो राइम्स वाले होते हैं ABCD ये वाले लगा देते हैं। ऑफ कोर्स हम उसको बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम देते हैं, बट सिंस वी आर नॉट सेंडिंग हिम टू क्रच, तो उसको थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट्स, थोड़ा बहुत नंबर्स की नॉलेज ज़रूरी है। और जो म्यूज़िक के साथ आता है ना टीवी में 1-2 प्रोग्राम्स ABCD 1 2 3 4 वाला, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। और खाते खाते वो थोड़ा उसको देख के एंजॉय भी कर लेते हैं। इस वजह से बस जितनी देर वो अपना ब्रेकफास्ट करता है बस उतनी देर वो ये चीज़ देखता है, उसका पूरे दिन का कोटा हो जाता है इतने में। ओके, मैंने सीरम अपना लगा लिया है। मैं अपने बालों में कोई हीट अप्लाई करती नहीं कभी भी। मैं फ़ैन में ही अपने बालों को सुखाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल आधे से भी कम बचे हैं। अगर मैंने इसको भी हीट अब लगाना शुरू कर दिया ना ड्रायर वगैरह से, तो फिर तो गए मेरे बाल। पोस्टपार्टम मैंने ना बहुत हेयर लूज़ किया है। आई डोंट नो, आई हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन टर्न, आई एम टेलिंग यू। मैंने सारे कुछ कर लिया, डर्मेट के पास भी चली गई हूँ, सब कुछ अप्लाई करके देख लिया, बट नहीं, कोई भी हेल्प नहीं मिला है। मेरे बाल का वॉल्यूम बिल्कुल रिजिडली कम हो चुके हैं और वो अब बढ़ने का नाम ले नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब मैंने सोचा है कि बस अपने डाइट पे ध्यान दूंगी और खा पी के ही अपने बालों को फिर उगाने की कोशिश करूँगी ब्रेकफास्ट के बाद ना मम्मा और मैं टॉनिक वाटर पी रहे थे, मतलब काकू के ब्रेकफास्ट के बाद, वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। हम ये टॉनिक वाटर मम्मा बनाती है कुछ 10-15 सीड्स के साथ, जिसमें पम्पकिन, जामुन सीड्स, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, मल्टीपल सीड्स हैं। ये ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब मुझे अल्सर हो गया था बहुत सीवियर वाला, तब मम्मी ने ये वाला जो टॉनिक वाटर है वो बनाना सीखा था। सिंस देन हम इसको यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। मम्मा मुझे बना कर भी देती है, बट मेरा रेगुलर नहीं हो पाता। मेरा रूटीन थोड़ा अप एंड डाउन चलता ही रहता है बिकॉज ऑफ काकू।
बट मम्मा यहाँ रेगुलर पीती हैं और जब भी मैं आती हूँ वो मुझे रेगुलरली सुबह सुबह फर्स्ट यही देती हैं। इसके बाद हम थोड़ा देर ब्रेक लेंगे और फिर एक लिक्विड डाइट दूसरा लेंगे जो है हमारा जूस, जो मिक्स वेजिटेबल और फ्रूट्स का जूस होता है। क्योंकि हम आज ना ब्रेकफास्ट स्किप करने का सोच रहे हैं। विल स्ट्रेट गो टू लंच टुडे बिकॉज अब हमने मल्टीपल ये जो लिक्विड वाली चीज़ें ले रखी है ना, तो पेट एकदम भरा भरा सा ही होता है, फिर हेवी ब्रेकफास्ट लिया नहीं जाएगा। तो आज मम्मी ने यम्मी से चावल और अरबी की सब्ज़ी बनाने का प्लान किया हुआ था हमारे लिए, मुझे बहुत पसंद है इसी वजह से। तो बस सीधा हम आज वही खाएंगे और फिर स्नैकिंग के लिए आज हम शायद बाहर जाएंगे मम्मा में। आई विल ट्राई कि मैं रिकॉर्ड करूँ, पर मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊँगी। काकू को मुझे ही कैरी करना पड़ता है और उसके साथ ट्राइपॉड कैरी करना इज़ ए ह्यूज टास्क। बॉबी होते हैं तो ही हेल्प्स अ लॉट, बट उसके साथ कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखो मेरा लंच, ये मम्मा ने बहुत सारे फ्राइम्स भी निकाल दिए थे क्योंकि मुझे पसंद है ऑफ कोर्स। ये काकू का प्ले जोन, जितनी देर हम लंच कर रहे हैं वो खेल रहे हैं, बस उसके बाद उसको भी लंच कराऊंगी। उसके लिए मैंने पुलाव बनाया हुआ था और बस लंच करके हम आ गए हैं छत पे। लंच करते टाइम मैंने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया आपको पता है, ही इज़ अ वेरी फसी ईटर। अगर मैं फ़ोन के साथ उसको रिकॉर्ड करते करते खिलाऊंगी तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए आई डू नॉट रिकॉर्ड हिम व्हाइल ईटिंग। कभी भी नहीं करती मैं, या तो पहले या तो प्रायर या तो पोस्ट रिकॉर्ड करती हूँ। ये देखो ये मामा की हेल्प कर रहा है, इसको ना हेल्पिंग बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ भी हम कर रहे होंगे ना, ही रियली 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 नीड्स टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग वी डू। इसको लगता है कि ये धीरे धीरे हमारे सारे कामों में हेल्प कर देगा और ये अब बड़ा हो चुका है। ही नीड्स टू, और हर कुछ अपना अकेला ही करना है उसको, ऐसा नहीं कि हेल्प करा दो मतलब हाथ हेल्प कराओ, नहीं। वो चाहता है कि वो खुद अकेला ही करे। वो तो बड़ी फोर्सफुली मम्मी ने उसको हाथ पकड़ रखा है क्योंकि गिर सकता है ना बेबी। और आई रियली फाइंड कि ये जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी दादा दादी, ये ना बहुत अच्छा एक कैरेक्टर बिल्ड बना देते हैं बच्चों का। क्योंकि क्रेच में आप कितना मर्जी बच्चे को ले जाओ, बट वहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशनल चीज़ ही मिलेगा बच्चे को ना, आपको वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी कि जो आप घर पे एक इन्वायरमेंट में बड़ों के सामने या फिर बच्चों के साथ उसको जो कैरेक्टर बिल्ड मिलेगा, उसका जो नेचर डेवलप होगा, ये आपको क्रच में नहीं हो सकता। आई ट्राइड इट, आई सेंट काकू फॉर 1.5 month in crèche and he started being so desperate, so चिड़चिड़ा। तो फिर हमने तो प्लान कैंसिल कर दिया। देन आई स्टार्टेड कि यार आई विल मैनेज समहाउ विथ वर्क, बट आई एम नॉट गोना सेंड हिम टू क्रेच। और अब किसी तरह मेरी मम्मा हेल्प कर देती हैं, इसके ग्रैंड पेरेंट्स मेरे सास ससुर हेल्प कर देते हैं, बॉबी इज़ सो हेल्पफुल। तो ये क्या हमारा ना मैनेज हो जाता है किसी तरह। आई एम नॉट सेइंग 100/100, बट 70/30 60/40 मैनेज हो जाता है। बट इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट काकू को मिलता है, आई नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। अब मैं इसको बैठ के इसका शाम की दूधू बना रही हूँ। इसके बाद हम जाएंगे फुटबॉल खेलने, आज छत पे फुटबॉल का प्लान है। बस ये फटाफट दूधू पी ले और यहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें मामा का छेड़ा छाड़ी कर रहा है। इसको बहुत मज़ा आता है, इसको पता है मैं ट्राइपॉड से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना। बस दूधू पी के अब ये खेलते खेलते देखो इसकी शाम हो चुकी है। अब ये पिछले 1-1.5 घंटे से छत पे खेल रहा है, काफ़ी सारे और भी लोग हैं उनके साथ भी मस्त खेल रहा है, बातें कर रहा है। और बस आज का दिन ऐसा ही था, बहुत मज़ा आया। मम्मी के यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ काकू बहुत इन्जॉय करता है। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें बहुत सारा प्यार देना, काकू को बहुत सारा प्यार देना, और हम ऐसे ही व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर।